क्या आपने कभी सोचा है, जब किसी इंसान की आखिरी सांसें निकलती है, जब उसका शरीर वहीं रह जाता है, तो क्या उसकी कहानी भी वहीं समाप्त हो जाती है? क्या मृत्यु वास्तव में जीवन का अंत है, या फिर मृत्यु के उस पार एक ऐसी यात्रा शुरू होती है जिसके बारे में जीवित रहते हुए इंसान शायद ही कभी सोचते हैं? और अगर मृत्यु के बाद भी जीव की यात्रा जारी रहती है, तो उसके साथ क्या जाता है? उसका धन, उसका परिवार, उसका पद, उसकी प्रसिद्धि, या फिर सिर्फ उसके कर्म? इन्हीं गहरे प्रश्नों को लेकर एक दिन गरुड़ जी के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गरुड़ जी ने भगवान विष्णु की ओर देखा और विनम्र होकर पूछा, हे प्रभु, मनुष्य जन्म लेता है, जीवन जीता है और एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन मुझे यह बताइए, क्या मृत्यु वास्तव में जीवन का अंत है? जब शरीर नष्ट होता है, तब उस जीव की क्या गति होती है? वह कहाँ जाता है और उसके द्वारा किए गए कर्मों का क्या होता है? भगवान विष्णु ने गरुड़ जी की ओर देखा और कहा, हे गरुड़, यह संसार शरीर को ही अपना वास्तविक स्वरूप समझने की भूल करता है। मनुष्य अपने शरीर को अपना मानता है, अपने धन को अपना मानता है, अपने परिवार को अपना मानता है, लेकिन मृत्यु के क्षण उसे समझ आता है कि संसार में जिसे वह अपना समझता रहा, वह सब यही छूट जाने वाला है। शरीर भी यही रह जाता है और संसार की सारी वस्तुएं भी यही रह जाती है, लेकिन जीव की यात्रा वही समाप्त नहीं होती। गरुड़ जी ने फिर से पूछा, हे प्रभु, अगर शरीर मृत्यु के बाद यही रह जाता है, तो फिर जीव की आगे की यात्रा किस आधार पर होती है? फिर भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, उस यात्रा को समझने के लिए तुम्हें कर्म के सिद्धांत को समझना होगा। मनुष्य अपने जीवन में जो कर्म करता है, उनका प्रभाव केवल उसके वर्तमान जीवन तक सीमित नहीं माना गया, और मृत्यु के बाद जीव की गति को समझने के लिए उसके कर्मों को समझना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन गरुड़ जी के मन में अभी भी एक प्रश्न था। उन्होंने फिर से कहा, हे प्रभु, यदि मनुष्य की मृत्यु निश्चित है, तो क्या कोई व्यक्ति मृत्यु को टाल सकता है? क्या किसी महान ऋषि की शक्ति से मृत्यु को रोका जा सकता है? क्या मंत्र, तपस्या मृत्यु के सामने भी प्रभावी हो सकते हैं? भगवान विष्णु कुछ क्षण के लिए शांत रहे, फिर बोले, हे गरुड़, इस प्रश्न को समझने के लिए मैं तुम्हें एक प्राचीन घटना सुनाता हूँ। यह घटना राजा परीक्षित, तक्षक नाग और महर्षि कश्यप से जुड़ी है। बहुत समय पहले की बात है। राजा परीक्षित को एक ऋषि के श्राप के कारण तक्षक नाग के द्वारा मृत्यु प्राप्त होने की वाली थी। तक्षक नाग अपने विष के लिए बहुत प्रसिद्ध था। कहा जाता था कि उसके विष के प्रभाव से बचना अत्यंत कठिन था। राजा परीक्षित की मृत्यु का समय निकट आ रहा था। उधर एक दिन महर्षि कश्यप को इस बात का पता चल जाता है कि तक्षक राजा परीक्षित को डसने वाला है। महर्षि कश्यप राजा को बचाने के उद्देश्य से आगे बढ़े। उनके पास मंत्र बल था, ज्ञान था और विष के प्रभाव को दूर करने की शक्ति थी। उसी मार्ग में उनकी भेंट एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसे देखकर वे शायद यह अनुमान भी नहीं लगा सकते थे कि सामने कौन खड़ा है। वह व्यक्ति ब्राह्मण का वेश धारण किए हुए था। उसने कश्यप ऋषि से पूछा, हे ब्राह्मण, आप इतनी शीघ्रता में कहाँ जा रहे हैं? महर्षि कश्यप ने उत्तर दिया, मैं राजा परीक्षित के पास जा रहा हूँ। तक्षक नाग उसे डसने वाला है। मैं अपने मंत्र बल से उसके विष के प्रभाव को दूर करके राजा के प्राण बचाने का प्रयास करूँगा। यह सुनते ही उस ब्राह्मण ने अपना वास्तविक परिचय प्रकट किया। वह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं था, वह स्वयं तक्षक नाग था।
तक्षक ने कहा, ऋषिवर, आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं उसे करना इतना सरल नहीं है। मैं जिस व्यक्ति को अपने विष से डसता हूँ उसका जीवित बचना लगभग असंभव है, इसलिए आप वापस लौट जाइए। लेकिन कश्यप ऋषि अपने निर्णय पर अडिग रहे। उन्होंने कहा, तक्षक, तुम अपने विष की शक्ति पर गर्व कर सकते हो, लेकिन मेरे मंत्र बल की शक्ति को कम मत समझो। यदि तुम्हारे विष में किसी को भस्म करने की शक्ति है तो मेरे मंत्र में उस प्रभाव को दूर करने की शक्ति भी है। तक्षक ने यह सुना तो उसके मन में भी एक विचार आया। उसने कहा, यदि ऐसा है तो पहले अपनी शक्ति सिद्ध करके दिखाइए। पास ही एक वृक्ष खड़ा था। तक्षक नाग ने उस वृक्ष के पास गया। उसने अपने विष का प्रभाव उस वृक्ष पर डाला और देखते ही देखते वह हरा भरा वृक्ष जलकर भस्म हो गया। जहाँ कुछ क्षण पहले जीवन था वह केवल राख दिखाई दे रही थी। तक्षक नाग ने कश्यप की ओर देखा, मानो कह रहा हो, अब बताइए ऋषिवर, आपकी शक्ति इस राख को क्या कर सकती है। महर्षि कश्यप शांत रहे। उन्होंने उस वृक्ष की भस्म को एकत्र किया, फिर मंत्र का उच्चारण किया। कुछ क्षण तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन तभी उस राख में हलचल होने लगी। राख के बीच में एक छोटी सी कोपल बाहर निकली। तक्षक की आंखें आश्चर्य से फैल गई। कोपल धीरे धीरे बढ़ने लगी, उसमें शाखाएं निकलने लगी और देखते ही देखते वह वृक्ष फिर से हरा भरा हो गया। जिस वृक्ष को तक्षक नाग ने अपने विश्व से भस्म कर दिया था, वही वृक्ष कश्यप के मंत्र बल से फिर जीवित दिखाई देने लगा। तक्षक नाग यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने समझ लिया कि ऋषि कश्यप कोई साधारण ऋषि नहीं है। फिर तक्षक ने उनसे पूछा, हे ऋषिवर, जब आपको पता है कि मैं राजा परीक्षित को डसने वाला हूँ, तो आप उन्हें बचाने के लिए इतनी दूर क्यों जा रहे हैं। कश्यप ऋषि ने उत्तर दिया कि राजा की रक्षा करने से उन्हें पर्याप्त धन की प्राप्ति होगी। तक्षक नाग ने तब उन्हें उनकी अपेक्षा से भी अधिक धन देने की बात कही और अतः कश्यप ऋषि वहाँ से लौट गए। इस घटना को केवल एक ऋषि और नाग के बीच शक्ति की परीक्षा समझकर छोड़ देना आसान नहीं, लेकिन गरुड़ के मन में अब इससे भी गहरा प्रश्न उत्पन्न हो चुका था। उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, यदि कश्यप ऋषि में इतना सामर्थ्य था कि वे तक्षक के विष से भस्म हुए वृक्ष को फिर से हरा भरा कर सकते थे, तो फिर राजा परीक्षित की मृत्यु क्यों नहीं टली। क्या मृत्यु पहले से निश्चित होती है? क्या कर्म के सामने किसी की शक्ति भी सीमित हो सकती है? भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, यही तो जीवन का सबसे बड़ा गहरा रहस्य प्रश्न है। मनुष्य अपने जीवन में अनेक घटनाओं को अपने नियंत्रण में समझता है, लेकिन जीवन और मृत्यु का रहस्य केवल शरीर तक सीमित नहीं है। जीव अपने कर्मों के साथ आगे बढ़ता है और इसी मनुष्य को यह समझना चाहिए कि जीवन रहते हुए उसके कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण हैं। गरुड़ जी ध्यान से भगवान विष्णु की बातें सुन रहे थे। उन्होंने फिर पूछा, तो हे प्रभु, यदि मृत्यु के समय शरीर यहीं रह जाता है और जीव आगे की यात्रा पर निकलता है, तो उस समय उसके साथ वास्तव में क्या होता है? क्या वह अपने परिवार को देख सकता है? क्या उसे अपने शरीर से मोह रहता है? क्या उसे पता होता है कि वह मर चुका है और मृत्यु के बाद उसे कहाँ जाना पड़ता है? भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुड़, इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए तुम्हें उस यात्रा को समझना होगा जो मृत्यु के बाद आरंभ होती है। यह यात्रा में जीव की स्थिति, उसके कर्म, उसकी इच्छाएं और उसके किए हुए कार्यों का वर्णन मिलता है। और इसी के साथ यह भी समझना होगा कि मनुष्य ने अपने जीवन में क्या कमाया और क्या खोया। गरुड़ जी ने फिर से पूछा, हे प्रभु, यदि मनुष्य मृत्यु के समय अपना धन, अपना घर, अपना परिवार, अपना पद और अपनी प्रतिष्ठा सब पीछे छोड़ देता है, और इसी के साथ यह भी समझना होगा कि
मनुष्य ने अपने जीवन में क्या कमाया और क्या खोया? गरुड़ जी ने फिर से पूछा, हे प्रभु, यदि मनुष्य मृत्यु के समय अपना धन, अपना घर, अपना परिवार, अपना पद और अपनी प्रतिष्ठा सब पीछे छोड़ देता है, तो फिर ऐसा क्या है जो उसके साथ जाता है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे गरुड़, मनुष्य जीवन भर जिस चीज़ को सबसे कम महत्व देता है, मृत्यु के समय वही सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। वह है उसका कर्म। एक क्षण के लिए सब कुछ शांत हो गया। गरुड़ जी ने भगवान विष्णु की ओर देखा। अब उनके मन में पहले से भी बड़ा प्रश्न था। अगर कर्म ही जीवन की आगे की गति से जुड़ा है, तो अच्छे कर्मों का फल क्या है और बुरे कर्मों का परिणाम क्या होता है? क्या वास्तव में ऐसे लोग हैं जहाँ जीव को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है? क्या यमराज के सामने उसके कर्मों का लेखा प्रस्तुत किया जाता है? और अगर कोई व्यक्ति जीवन भर गलत कर्म करता रहा हो, तब क्या मृत्यु के बाद भी उसके पास अपने कर्मों को बदलने का कोई अवसर होता है? भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, इन प्रश्नों का उत्तर तुम्हें आगे की कथा में मिलेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि मनुष्य को मृत्यु से डरने के बजाय अपने जीवन को सही बनाने का प्रयास क्यों करना चाहिए। क्योंकि मृत्यु किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं, मृत्यु उस सत्य का नाम है जिससे इस संसार में कोई भी मनुष्य बच नहीं सकता। लेकिन मृत्यु से पहले हमारे पास एक अवसर होता है अपने कर्म बदलने का, किसी दुखी व्यक्ति की मदद करने का, किसी से किए अन्याय को सुधारने का, किसी का दिल दुखाया हो तो क्षमा मांगने का और अपने जीवन को उस दिशा में ले जाने का जिससे जाने के बाद पछतावा कम हो और संतोष अधिक। गरुड़ अब भगवान विष्णु की बातों को और भी ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन उनकी जिज्ञासा अभी समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि अब उन्हें जानना था मृत्यु के बाद जीव की पहली अवस्था क्या होती है। क्या वह तुरंत अपने अगले लोक की ओर चला जाता है या उसे अपने पुराने जीवन, अपने घर और अपने प्रियजनों से जुड़े रहने का अनुभव होता है? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या सच में उनके सामने उसके कर्मों का हिसाब रखा जाता है? यहीं से गरुड़ पुराण की मृत्यु की बाद की यात्रा का वह प्रसंग शुरू होता है, जिसे सुनकर मनुष्य को अपने जीवन के हर कर्म पर विचार करने के लिए विवश होना पड़ता है। दोस्तों, अगले भाग में हम जानेंगे कि मृत्यु के बाद जीव की यात्रा को किस प्रकार वर्णित किया गया है। मृत्यु के बाद क्या होता है, जीव कहाँ जाता है, यमदूतों का वर्णन कहाँ आता है और मनुष्य के कर्म उसके आगे के मार्ग को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। कहानी अभी शुरू हुई है, क्योंकि गरुड़ जी के अगले प्रश्न का उत्तर मृत्यु के उस रहस्य का द्वार खोलने वाला था, जिसे जानने के लिए स्वयं गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया था। तो तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जय श्री हरि।